फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1 यानी 4.1 में कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, उस सॉल्व कैसे होगा, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे। ये जो चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित में पहचानना आपको कि कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से ये सब में आपको 1 से लेकर के 8 तक दिया हुआ है। इसमें पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। देखिए, पहला फार्मूला जो है आपका, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिक चीज़ को जरूरी याद रखना है। देखिए, फार्मूला जो है पहला, द्विघात समीकरण कहते किसको है, तो जिस समीकरण का घात का होता है 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे में ले लीजिए तो 2x² माइनस 5x प्लस 4 इस टाइप से लीजिए, ये मान लीजिए द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का लगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में चुनने के लिए रहेगा, तो जिसका घात 2 रहेगा द्विघात समीकरण का लगा। इसका व्यापक रूप, इसका रूप कैसा रहता है, तो देखिए इसका जो व्यापक रूप रहता है ये किस टाइप का होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा, ठीक है, जहाँ a = नॉट 0 रहेगा, यानी कि a के बराबर 0 नहीं होगा। a अगर 0 होगा, जैसे मान लीजिए ये नहीं रहेगा, अगर ये चीज़ दिया हुआ तो ये द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये चीज़ सिंपल याद रखना है। तीसरा पॉइंट है आपका कि द्विघात समीकरण का हल हम लोग क्या क्या चीज़ से करते हैं, तो पहला है गुणनखंड विधि से करते हैं, दूसरा आपका है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है, और तीसरा आपका द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र है क्या और गुणनखंड से कैसे बनाते हैं, जैसे शून्यक बनाते हैं वैसे गुणनखंड। पूर्ण वर्ग में आपका a + b के होल स्क्वायर लगेगा और a - b के होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है a² + 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ, सिर्फ यहाँ पे माइनस लिखना है, अब आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि द्विघात सूत्र से हम लोग मूल निकालेंगे। द्विघाती सूत्र किसको बोलेंगे, तो द्विघाती सूत्र जो होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस √ का होता है b² - 4ac होता है, या इसके जगह पर हम लोग d भी लिख सकते हैं बटा 2a होगा, ठीक है। ये द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको। फिर पांचवा पॉइंट में देखिए, कहता है विवेचक। विवेचक में क्या है, तो d बोलते हैं विवेचक को, और d बराबर होता है b² - 4ac होता है। इसमें कुछ पॉइंटेड है, आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मूल भी नहीं समझ में आ सकता है। पहला पॉइंट है कि अगर d का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल भिन्न होगा और वास्तविक होगा, यानी कि मूल जो है निकलेगा लेकिन अलग अलग टाइप का निकलेगा। इस फार्मूला का यूज़ होगा, ठीक है। अगर d बराबर 0 आ गया, दो मूल जो रहेगा बराबर होगा और वास्तविक मूल रहेगा, यानी कि दोनों मूल जो रहेगा बराबर रहेगा, और हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, -b/2a का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर d बराबर 0 आए तो, यानी विवेचक का मान अगर d 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कोई नहीं होगा, हम लोग मूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला था, इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और याद भी कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेने से ही सिर्फ नहीं होगा। देखिए ये फार्मूला है आपका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, वो चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हम लोग को जांचना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका घात 2 होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, यानी इसको हम लोग जाँचते हैं। तो पहले देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर फिर बराबर 2 × x - 3 इस टाइप से। इसको हम लोग को जांचना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। देखिए a + b के होल स्क्वायर पे बनेगा, a + b के होल स्क्वायर बताए थे ना, कौन सा फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर होता है। ये वाला फार्मूला पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बनाएंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से होगा, इसको करेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर है, फिर उसके बाद बराबर में है 2 × x - 3 इस टाइप से है। अब इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a, तो a कौन है, x है, b कौन है, तो ये है 1 है, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। बराबर में इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुना कर रहे हैं, तो 2 को x में गुना कीजिएगा तो 2x, 2 को 3 में गुना कीजिएगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। समझ में आना कैसे किए, तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए x² के x² लिखिए,
इसको इससे गुना कीजिएगा तो 2x से कम 2x हो जाएगा, प्लस 1 के कम 1 होगा। प्लस में है इधर लाने के बाद तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है जो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए प्लस माइनस 2x खत्म हो जाएगा, प्लस में माइनस में खत्म। अब इसको देखना है x स्क्वायर और 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ देखिए कि द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, बताइए तो देखिए इसका घात कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है चूँकि a इक्वल टू नॉट 0 है, ठीक है, a के बराबर 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण है। समझ में आया ना कैसे बना। इसी का दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा में दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू है -2 इंटू 3 माइनस x दिया हुआ, इस टाइप से, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल में या सॉल्व में लिखेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x, इसको तो कुछ करना है नहीं क्योंकि ये टूटा हुआ है, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का हो गया माइनस हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 को x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर लाएंगे इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 2x कितना x हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस 6 का 6 लिखिए बराबर में 0 बराबर में 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात कितना है 2 है, तो लिखेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण है। तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि अतः यह द्विघात समीकरण है चूँकि a इक्वल टू नॉट 0 है, क्योंकि a बराबर 0 नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इस टाइप से। इसी का देखिए तीसरा कैसे बनेगा, तो देखिए इसी का तीसरा बनाना हम लोग को। तीसरा में दिया हुआ है कि x माइनस 2 इंटू फिर दिया हुआ है x प्लस 1 फिर इक्वल टू है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लिख लेना है आपको, ये तीसरा में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हल में कि x माइनस 2 है, फिर x प्लस 1 है, फिर x माइनस 1 है, फिर x प्लस 3 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसी को इससे, तब जाकर ये सॉल्व होगा। फिर इसी को इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे गुना करना है, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे, x को x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा x होगा, 1 से कम 1। 2 को x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि बराबर का निशान है तो बराबर दे दीजिए, इसको इससे गुना करना है तो x को x में तो x स्क्वायर, x को 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा, फिर x को 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, फिर इसको इसमें गुना करेंगे 3 एकम 3, इधर ले आएंगे सबको। तो देखिए x स्क्वायर इसमें से इसको घटाइए, 2x में से एगो x चल गया तो क्या बचेगा x बचेगा -2 का 2। यहाँ पे देखना है कि प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो बचेगा आपका 2x बचेगा, फिर प्लस 3 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस कट गया। अब बचा आपका -x माइनस 2x तो -3x हो गया, और 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि इसका घात 2 है, 2 घात आया है नहीं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह का द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि a इक्वल टू 0 है, ठीक है, a के बराबर 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसी का देखिए चौथा में देखते हैं हम लोग। चौथा में क्या दिया हुआ है कि x माइनस 3 इंटू फिर दिया हुआ 2x प्लस 1 है, ठीक है, फिर इक्वल टू में दिया हुआ x इंटू एक्स प्लस 5 है। अब इसको हम लोग को जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर हल में, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे, फिर इसी को इससे, फिर इसी को इससे गुना करना है। पहले गुना कर लेना है तभी पता चलेगा। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, x को x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 1 में गुना करेंगे तो 1 से कम x को इसको अब इससे कर दिए दोनों से, अब इसको दोनों में गुना करना, तो इसको इसमें गुना किए तो 2 3 6x, फिर इसको इससे गुना करना 3 एकम 3 बराबर में, इसको इससे फिर इसको इससे, x को x में गुना कीजिएगा x स्क्वायर, x को 5 में गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। अब प्लस में है, इधर लाइए सबको तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर 6x में से 1 चल गया तो कितना बचेगा 5x माइनस 3 का 3, प्लस में है तो माइनस में x स्क्वायर, यहाँ पे देखना है कि प्लस में है ये तो माइनस में 5x हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर का चल जाएगा तो एगो x स्क्वायर बचेगा,
5x कितना x हो जाएगा, तो -10x हो जाएगा। फिर 3 का 3 लिखिए। इसमें देखना ये चीज़ है कि द्विघात समीकरण है ये, तो इसका घात कितना है, 2 है। बनाने के बाद बराबर आपको दे देना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो क्यों है, तो क्योंकि a = नॉट 0 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी का देखते हैं हम लोग 5th का देखते हैं, यानी कि 5वां देखते हैं। 5वां में दिया हुआ 2x - 1 है, फिर उसके बाद है x - 3 है, फिर उसके बाद इक्वल दिया हुआ x + 5 है, फिर उसके बाद है x - 1 है। इस टाइप से है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है और बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए सॉल्व कैसे होगा। देखिए हल में यहाँ पे लिखना है कि इसको सबसे पहले करना क्या है, तो पहले गुना करना है, यानी कि इसको इससे गुना करना है, फिर इसी को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसी को इससे गुना करना है। -1 लिखा हुआ। तो अगर हम लोग 2x - 1 है, फिर उसके बाद x - 3 है, फिर उसके बाद इक्वल में दिया हुआ x + 5 है, फिर उसके बाद है x - 1 है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको इससे गुना करना, फिर इसी को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, दोनों में गुना करना है। इसको इससे गुना कीजिएगा तो 2x², 2 को x में 3 में गुना कीजिएगा तो 2 × 3 = 6x हो जाएगा। 1 को x में गुना कीजिएगा तो x होगा, 1 को 3 में गुना कीजिए तो -+ 3 × 3 हो जाएगा। x को x में गुना कीजिएगा x², x को 1 में गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा। 5 को x में गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, फिर 5 को 1 में गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। समझ में आना कैसे किए, ये तरह से गुना कर लेना आपको। 2x² के 2x², अब देखना है 6x और 1x तो 7x हो जाएगा। फिर उसके बाद +3 का 3 बराबर में x² के x², 5 में से 1 चला जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो कितना बचेगा आपका +4x बचेगा। फिर उसके बाद -5 का 5 लिखिए, सब प्लस में है इधर लाई तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो 2x² -7x + 3 का 3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। इधर आने के बाद बराबर में 0 लिखना है, बराबर का निशान दे देना है, ठीक है। अब देखिए 2x² में से 1x² चल जाएगा तो 1x² बचेगा। 7x और 4x कितना हो जाएगा, तो 7 × 4 आपका 11x हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, बराबर में 0। इसका देखना है कि घात कितना है, तो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों है, तो चूँकि a = नॉट 0 है। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से बनाना है। देखिए इसी का छठा देखते हैं हम लोग। छठा में दिया हुआ है कि x² + 3x + 1 है = दिया हुआ x - 2 का होल स्क्वायर है। ये इस टाइप से है। अब देखना है इसको तो कुछ करना हम लोग का है नहीं, तो हल में लिख लेते हैं कि x² के x² + 3x का 3x + 1 का 1। यहाँ पे देखेंगे a - b का होल स्क्वायर लगाना है, तो a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला का यहाँ पे यूज़ होगा। तो a² यानी x का स्क्वायर -2ab, तो 2ab तो 2 × x × b, तो b है आपका 2, b² + b² तो b का स्क्वायर, तो b कौन है, तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखना x² + 3x का 3x + 1 का 1। यहाँ पे देखना x², 2 दूना का कितना होगा, तो 4x हो जाएगा, फिर 2 दूना का कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। इस टाइप से प्लस में है इधर लाई सबको, माइनस में हो जाएगा। x² + 3x फिर +1 है, फिर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x², माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4x, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखना प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब x² ± कट गया। अब देखना 4 और 3 कितना हो गया आपको, 7x हो गया। फिर उसके बाद 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ये चीज़ देखिए कि इसमें द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये नहीं होगा क्योंकि इसका घात नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि a = 0 है, a के बराबर 0। यहाँ पे a तो है ही नहीं, तो ये आपको हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसी का 7वां हम लोग को बनाना रहेगा। 7वां में देख लेते हैं कैसे बनेगा। 7वां में दिया हुआ कि x + 2 का होल क्यू यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद बराबर है 2x × x² - 1 है। इसको सॉल्व करना हम लोग को। यानी x + 2 के होल क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग हल में लिखेंगे सबसे पहले a + b के होल क्यू बराबर का होता है। ये फार्मूला का यूज़ होगा, a + b का होल क्यू का होता है फार्मूला। तो देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं a³ + bq + 3a² b और + 3ab का स्क्वायर होता है। यानी पहले इसका स्क्वायर होता है a का, उसके बाद b का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे तो ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 का q लिखा हुआ है, बराबर में 2x है।
2 इंटू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ, यही चीज़ दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले a प्लस बी के होल क्यू पे तोड़ेंगे तो ए क्यू होता है फॉर्मूला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो बी कौन है तो 2, तो 2 का क्यू हो गया। फिर उसके बाद का दिया हुआ ब्रैकेट दीजिए, प्लस का होता है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, तो ए कौन है तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बी, तो बी वैसे ही लिख दीजिए, प्लस 3a बी स्क्वायर, ए 3a और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बराबर में देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 2 का तो 2 रहेगा, x को एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो x का क्यू हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है गुना में, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x से कम 2x हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे करना है। x का क्यू तो x का क्यू रहेगा, 2 को 3 बार लिखना है, यानी कि देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना के 4, 4 दूना कितना होगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग 8 लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 4 2 तिहाई 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है कि यहाँ पे तो 2 को 2 बार, तो 2 दूना के 4 होगा यहाँ पे, और 4 को 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है 12 यानी 12 होगा, एक्स का एक्स लिख देंगे। फिर बराबर में ये देखिए प्लस में है, इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ई क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए 2x क्यू में से एक एक्स क्यू जाएगा तो माइनस 1x क्यू बचेगा, 6x स्क्वायर, और कहीं पे एक्स स्क्वायर है नहीं तो 6x स्क्वायर को वैसे ही लिखिए। फिर देखिए यहाँ पर 12 और 2 कितना हो जाएगा तो आपका 14x हो जाएगा, और 8 का फिर क्या लिख देना है, ये चीज़ 8 को 8 ही लिखना है। यहाँ से देखना है कि इसका घात कितना है तो 3 है ना, तो ये द्विघात समीकरण होगा। सिंपल है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है तो लिखेंगे चूँकि a इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक है ही नहीं तो द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। अगर a इक्वल टू नॉट 0 रहता तो द्विघात समीकरण हो जाता। देखते हैं इसी का लास्ट 8 का। 8 में दिया हुआ है x का क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, फिर इसकल टू दिया हुआ है x माइनस 2 का क्यू दिया हुआ, होल क्यू दिया हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करना हम लोग को, तो देखिए a माइनस बी के होल क्यू, तो a माइनस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है, वही फार्मूला होता है, सिर्फ माइनस हो जाता है एक जगह पर। तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा इसके जगह पर तो बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू का एक्स क्यू लिखेंगे, माइनस का माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, एक्स का एक्स प्लस 1 का 1। यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यू लगाना है तो क्या होगा a क्यू यानी x का क्यू माइनस बी क्यू, तो b के जगह पर कौन है 2 है तो इसका क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर तो a कौन है तो x का स्क्वायर, b तो 2 वैसे ही लिखिए, प्लस 3a तो a वैसे ही लिखिए, x b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कीजिए। समझ में आने कैसे करना है, तो इस टाइप से करना सॉल्व। तो एक्स क्यू का एक्स क्यू लिखना है, माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस x का x प्लस 1 का 1। यहाँ पे देखना है कि x का क्यू तो x का क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 3 बार बताया था ना, यहाँ पे कि 2 को 3 बार करेंगे तो कितना होगा गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो इसके जगह पर 8 लिख देना है, 8 लिखना है, ठीक है। फिर देखना 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर का x स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 दूना के तो ये 4 होगा, 4 को 3 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12x हो जाएगा। प्लस में है इधर लाई सबको तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस x का x प्लस 1 का 1। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ देखना है कि माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में देखिए माइनस में है तो प्लस में इधर आने के बाद x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है प्लस में है तो माइनस में x 12x हो जाएगा बराबर में 0। एक्स क्यू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखना है कि 6x स्क्वायर में से यानी कि 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चल जाएगा, माइनस में है तो 2x स्क्वायर बच जाएगा आपका। फिर देखना है x के साथ 12 और 1 कितना हो जाएगा तो आपका 13x हो जाएगा। और यहाँ से देखना 1 और किसी के साथ है ऐसा संख्या तो 1 और 8 तो कितना हो गया 9 हो गया बराबर 0। देखिए इसका घात कितना है तो 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। क्यों है तो क्योंकि a इक्वल टू नॉट 0 है, यानी कि a यहाँ पे शामिल है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यानी इस सब को हम लोग को क्या करना है द्विघात समीकरण के सिर्फ रूप में लिखना है, इसका मान नहीं निकालना है, यानी एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, सिर्फ द्विघात समीकरण यानी कि जिस तरह से हम लोग लिख रहे थे उसी तरह से लिखना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक आयतकार भूखंड है, यानी कि काची है आयत है,
उसका भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लंबाई की जो है यानी कि लंबाई क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से देख, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निकालना है, लंबाई चौड़ाई नहीं, जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयत के क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम है, तो लंबाई चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग 2 का पहला बना रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि आयतकार भूखंड की चौड़ाई मानेंगे, ठीक है। चौड़ाई आपका जो हो जाएगा x हो जाएगा, और लंबाई जो होगा लंबाई जो होगा मानेंगे हम लोग लंबाई y मान लेंगे, y नहीं मानेंगे, लंबाई जो क्या कहता है देखिए y मानेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं चौड़ाई x है और लंबाई y है, तो e का बोलता है इससे दुगना से एक अधिक, यानी कि इससे ये जो है दुगना से एक अधिक है, यानी 2 गुना से एक अधिक, इस टाइप से। तो जो लंबाई होगा आयतकार की जो लंबाई होगा यहाँ पे ये काट दीजिए, लंबाई जो होगा दुगना से एक अधिक यानी 2x + 1 होगा। समझ में आने कैसे कि दुगना से एक अधिक कर देना है। और आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का होता है तो लंबाई इंटू का होता है चौड़ाई होता है, इन होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ आपका 2x + 1 दिया हुआ है, तो चौड़ाई कितना है तो x है, इसके बराबर का होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बराबर कितना दिया हुआ तो 528 मीटर स्क्वायर है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है कि गुना करना है, इसको इससे फिर इसको इससे, तो इसको इससे गुना कीजिएगा 2x², इसको इससे गुना कीजिएगा 1 से कम x, बराबर में देखिए कौन है 528 है। अब यहाँ से देखना है कि 2x² का 2x² प्लस x का x लिखना है, प्लस में है यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा 528, बराबर में 0 लिखिए, ये आंसर हो गया इस टाइप से। क्योंकि यह समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है, हम लोग लिख सकते हैं यह समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण आपका यही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन का बोलते हैं कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना है, इसको लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना है, लंबाई चौड़ाई भी निकल जाएगा तो यहाँ से शून्यक हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहीं तक रखते हैं आंसर, ठीक है। इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या कहता है, तो देखिए दूसरा में कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना दिया हुआ, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हम लोग को देखिए पूर्णांक और लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ वहीं तक लिखेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए पहले का बोलता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है। पहला चीज़ क्रमागत के मतलब होता है बढ़ते, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि 2 क्रमागत संख्या, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है बढ़ते, यानी कि देखिए पहला संख्या अगर 1 होगा तो दूसरा का होगा 2, तीसरा का होगा 3, यानी 1 प्लस 1 जुड़ते जा रहा है इसमें। तो पहला अगर x होगा तो दूसरा का हो जाएगा तो x + 1 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ, दोनों का गुणनफल दिया हुआ हम लोग को, गुणनफल मतलब गुना करके जो आता है सो, यानी गुणनफल कितना है तो 306 है, 306 दिया हुआ है। तो गुणनफल के मतलब होता है गुना, तो प्रश्न से अगर चलेंगे हम लोग, प्रश्न अनुसार अगर चलेंगे तो गुणनफल का मतलब इसका और इसका गुना करना, यानी x × x + 1 के बराबर दिया हुआ है 306, इसको इससे गुना करेंगे तो x को x में गुना करेंगे तो x², फिर x को x में कर देंगे, फिर x 1 में करेंगे तो x से कम x, बराबर में कितना है 306 है। अब यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x² प्लस x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 306। यहीं तक बुक में आंसर देता है, समझ में आ रहा है ना। जबकि हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसी टाइप से अब तीसरा का बना लेना है। देखिए तीसरा में देखते हैं क्या दिया हुआ। तीसरा में देखिए क्या बोलता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रोहन है और एक माँ है, तो रोहन की माँ, यानी मान लीजिए कि रोहन के 1 साल हो रहा है तो उसकी माँ का कितना साल होगा 26 साल होगा। अगर इसका 2 होगा तो इससे ये 26 वर्ष बड़ी रहेगी, यानी 28 साल हो जाएगा। तो रोहन के अगर हम लोग मान लीजिए x मान लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा तो x + 26 हो जाएगा इसकी माँ का। तो उसी टाइप से हम लोग को मानना है। जबकि क्या बोलता है कि 3 से अब से उनकी आयु का गुणनफल का होते हैं अब से 3 वर्ष पश्चात,
क्या होता है 3 वर्ष पश्चात लीजिए इतना हो जाता है 360 हो जाता है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी वे है, कोई भारी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है यहाँ पे हम लोग को कि माना कि कितना का बना रहे हैं, तो 3 का बना रहे हैं। तो लिखना है माना कि रोहन की आयु लिखेंगे। तो रोहन की आयु हो जाएगा x, तो उसकी माँ के क्या होगा, रोहन के माँ की आयु हो जाएगा तो x प्लस का हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे 26 वर्ष बड़ी है तो 26 होगा। अब बोलता है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात के मतलब होता है बाद। तो लिखेंगे हम लोग कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु देखिए अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो x प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसी टाइप से ना होगा। तो अब हम लोग को करना है कि x प्लस ये 3 हो गया, अब 3 वर्ष बाद हो गया x प्लस 3। अब रोहन उसी तरह से 3 वर्ष बाद ले लीजिए, उसकी माँ की आयु कितना होगा, तो माँ के कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 26 है पहले, और फिर 3 इसमें का हो जाएगा जुड़ जाएगा 3, ठीक है 3 वर्ष बाद, तो x प्लस का हो जाएगा 29 हो जाएगा। इस टाइप से बन गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बहुत ही ईजी वे है। का लिखेंगे हम लोग, देखिए फिर का दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि उनकी आयु के गुणनफल, अब से 3 वर्ष बाद जो है इतना हो जाता है 3 वर्ष बाद, कि आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल लिखेंगे, दोनों के आयु का गुणनफल जो है, गुणनफल कितना है, तो यहाँ पे दिया हो 360 दिया हो, ठीक है 360 हो जाती है। तो हम लोग अगर प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से चलना है कि इसका जो आयु है 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3, और इसका गुणनफल यानी गुना करते हैं x प्लस 29 को, इसके माँ के जो है 3 वर्ष बाद, कितना हो जाता है 360 मिलता है। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, x को 29 में गुना कीजिएगा तो 29x हो जाएगा, फिर 3 को x में गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, 3 को 29 से गुना करना है, तो देखिए 29 से गुना करना है तो 29 दिया 87 होता है, इसे देख लेते हैं। 9 दिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 दूना के 6, 2 8 हो जाएगा। तो गलत नहीं करना, हम लोग को गुना कर लेना अच्छे तरीके से। तो 87 होगा, बराबर में कितना दिया हुआ 360। अब यहाँ से देखना x स्क्वायर के x स्क्वायर, 29 और 3 कितना होगा, प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, 29 और 3 जाकर होके हो जाएगा आपका 32x हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 3 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 2 अब 1 3 हो गया। फिर यहाँ देखना है कि 87 का 87 लिखना है, प्लस में है तो माइनस में 360। अब यहाँ से देखना है x स्क्वायर का x स्क्वायर और प्लस 32x का 32x, और इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, यानी इसमें से इसको। तो देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये बच गया आपका 5, 5 में से तो ये नहीं जा सकता है 8, तो हासिल लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये एक हासिल दे दिया तो बच गया 2, माइनस का माइनस देना है क्योंकि बड़ा के साथ माइनस बराबर में 0। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे हुआ से। तो इसी टाइप से अब देखिए यहाँ से हम लोग आयु भी निकाल सकते हैं, जब मूल का द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो निकल जाएगा, या फिर शून्यक तोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या बोलता है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो यहीं तक आपका आंसर हो गया। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4th में देखते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करता है, चाहे तो उसकी चाल बढ़ा दीजिए या कम कीजिए, इतना ही दूरी तय करता है। इसकी चाल क्या होती है 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है, यानी u का मान निकालना है। तो बन जाएगा, ये भी कोई भारी नहीं है। तो हम लोग का करना है कि चौथा में लिखना है माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की समान चाल बराबर का दिया हुआ है। हम लोग मान लेते हैं कुछ भी u किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं u किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से क्या करता है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा जो है तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 480 किलोमीटर चलता है रेलगाड़ी। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है
जो का होता है चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय होता है, इन होता है। चाल बराबर का होता है, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटा का होता है समय होता है, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अगर समय यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी देखिए कितना है, अगर यहाँ से चलेंगे तो हम लोग, तो सबसे पहले दूरी है 480 किलोमीटर और चाल कितना आपका u, तो u का लिख लेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर कहता है रेलगाड़ी में इसका जो है चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल जो है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है। तो कम होगा तो कितना हो जाएगा, तो u पहले चल रहा था, अब इसमें 8 कम कर देगा तब माइनस हो जाएगा, यानी इतना कम हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही चलेगा। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का हो जाएगा 480 किलोमीटर है, ये तय की गई दूरी है, ये दूरी दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग का निकालना समय निकालना है, तो समय बराबर का होता है, समय बराबर बताया ना कि दूरी बटा का होता है तो चाल होता है, इन होता है। तो चाल देखिए, चाल कितना है तो दूरी, तो दूरी तो आपका हो गया 480 और चाल कितना है तो u माइनस 8। इसको अच्छे तरीके से समझना, क्वेश्चन को नहीं समझ में आ जाएगा तो नहीं बन सकता है, ये लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न से चलते हैं। देखिए प्रश्न से क्या बोलता है फिर एक बार देख लेना है, ठीक है। देखिए कहता है ना एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर उसके बाद इसके चाल में 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, तो इससे ये 3 घंटा अधिक समय लेती है, यानी कि इससे जो है जो पहले चलता है तो उससे ये 3 घंटा अधिक समय लेता है, यानी ज़्यादा समय लेगा, सही बात है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 480 बटा u माइनस 8, इससे ये क्या करता है 3 घंटा अधिक समय लेता है, यानी कि 480 बटा u हो जाएगा, बराबर में 3 लिख देंगे, इससे ये 3 घंटा अधिक समय। एलसीएम निकालेंगे, u ये लिखा हुआ u है, ठीक है, u माइनस 8 है, फिर उसके बाद ये एलसीएम लेंगे तो u भी होगा, u माइनस 8 भी होगा और u भी होगा, तो इससे ये कट जाएगा तो e जाके इससे गुना करेगा तो कितना होगा 480 u हो जाएगा, माइनस का माइनस, इससे ये कैंसिल होगा, ये जाके इससे गुना करेगा, ठीक है, यानी कि 480 इंटू u माइनस 8 लिखना है इस टाइप से, बराबर में 3 का 3। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो 480 का 480 लिखिए, u का u माइनस का माइनस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 480 हो जाएगा, u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको गुना करना है तो 0 का 0 लिखना है, 8 8 64 के 4 हो जाएगा, हाथ में रहा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इससे गुना, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा तो 38 हो जाएगा, तो 38 लिखना है, बराबर में देखिए 3 का 3 बटा करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, यानी कि u का u में तो u स्क्वायर, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 8u हो जाएगा। अब यहाँ से देखना प्लस माइनस कैंसिल, तो बच गया आपका 300 यानी 3840 बटा, या बराबर लिखिए, इसको इससे गुना कर दिए, u के 3 में गुना कीजिएगा तो 3u का स्क्वायर, 8 तरीके कितना हो जाएगा तो 24u हो जाएगा। अब यहाँ पे 24u हो गया, ये 24 लिखा हुआ इधर लाइए प्लस में, तो यानी कि 3u का स्क्वायर माइनस 24u हो गया, u ये 24 लिखा हुआ, इसे 4 लिखिए, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3840। यहाँ से 3 कॉमन कर लेना, तो 3 कॉमन की जगह तो क्या बचेगा u का स्क्वायर माइनस 8 3 24 8u बचेगा, फिर उसके बाद माइनस इसको 3 कॉमन करना, तो 3 एकम 3 3 दूना के 6, फिर उसके बाद 2 इधर गया, 3 8 24 0, बराबर में 0 लिखना है। तो u स्क्वायर माइनस 8u फिर माइनस हो गया 1280, बराबर में 0। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेलगाड़ी के चाल भी निकाल सकते हैं शून्यक निकाल करके, लेकिन आंसर यहीं तक शो करता है क्योंकि हम लोग का चलाना है द्विघात समीकरण के रूप में, और इसको बराबर दे देना है बनाने के बाद। समझ में आया ना किस टाइप से बना, तो इस क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आगे नहीं है, यहीं तक था, जब तक यहीं तैयारी करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।